चलिए अब ठीक है। आंसर हो गया कितना? -1। काहे हम इतना लंबा चौड़ा बना दिए? जा। लेकिन ऐसे में भी गलती काहे हो गया? आंसर तो -1 ऐसे भी आना चाहिए था। है। ऐसे भी तो आंसर -1 है ना आना चाहिए। कहाँ पर गलती हो गया है? अच्छा, यहाँ पर ना ये होना चाहिए। यहाँ माइनस होना चाहिए नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। यहीं पर देखिए गलती हो गया। चलिए ए का मान 64, तो इसका रूट बोलिए। इसका रूट बोलिए 17। 8 17 कितना? चलिए इसका रूट बोलिए 17। इसका कितना? 17 में से 8 घटाइए। आंसर हो जाएगा कितना? ठीक है ना? है। क्या चीज? पावर भी है? अच्छा। होल पावर है 1/2। तो पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? √2। तब आंसर हो गया 1। अच्छा, इसका मतलब क्वेश्चन हल्का हल्का है। पहले के क्वेश्चन हम भारी समझ के बना दिए। चलिए इस ये क्या दिया है? तो ये दोनों का एचसीएफ बोलिए। तो रेशियो 1 का मान हो गया कितना? 15। एचसीएफ बराबर एचसीएफ निकालना क्या चीज है? ये दोनों का एलसीएम बोलिए। 12 का मान 12 गुना 15 कितना? 180। चलिए दो व्यक्ति का आयु क्रमशः 36 वर्ष और कितना है? 50 वर्ष। एन वर्ष बाद का रेशियो कितना हो जाता है? तो एगो का 36 है, एगो का कितना है? तो माना कि एन वर्ष बाद अब इसका रेशियो कितना हो जाता है? 3 4। चलिए इधर 4n इधर 3n घटेगा तब 3600 का 144 और 150 अंतर बोलिए। 150 144 का आंसर बोलिए। तो आंसर हो गया कितना? 6। ये समझे? A/B। ए का एज बी का एज माना कि n वर्ष बाद तो प्लस n साल पहले का था तो क्या लिखते? -n। और रेशियो कितना हो जाता है? 3 4। तो इधर 4n इधर 3n घटाइएगा 1n। 36 गुना 4 144। 150 घटेगा तो कितना? 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन हल्का हल्का है। चलिए एक आदमी किसी काम को 9 दिन में करता है, दूसरा 18 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, 3 दिन पहले छोड़ दिया। 3 दिन पहले कौन छोड़ दिया बोलिए? 3 दिन पहले कौन छोड़ दिया? ए छोड़ दिया। इस तरह कार्य कितने दिन में पूरा होता है? देखिए समय कार्य वाला क्वेश्चन ऐसे बनाइएगा। नीचे में लिखिएगा जितना दिन में पूरा कार्य होता है। तब पूरा कार्य कितना कितना दिन में होता है? हाँ 9 दिन और कितना दिन? 18 दिन। तो यहाँ लिख दिए 9, यहाँ कितना? 18। इसमें एक आदमी ऐसा मिलेगा जो शुरू से अंतिम तक कार्य करेगा। तो बोलिए शुरू से अंतिम तक कार्य कौन किया? ए कि बी? बी, चूंकि ये तो छोड़ दिया है बीच में। तो माना कि काम x दिन में पूरा हुआ, तो ये पूरा ये किया के दिन तक? आई के दिन पहले चला गया तो ये 3 दिन कम काम किया, तो ये लिखेगा x-3। कैलकुलेशन करिए आंसर। इसका एलसीएम बोलिए। तो ये हो जाएगा 2x और 1x। चलिए हो गया 3 दूना कितना? 3 3 9 की 6? 6। चलिए 6 जोड़िए 24, 3 से भाग दीजिए। यानी पूरा काम हुआ के दिन में? 8 दिन। एक तरह का नहीं, बहुत तरह का मेथड है। मेथड ऐसे भी है
कि 3 दिन पहले काम कौन चला गया, 3 दिन पहले काम कौन छोड़ दिया, तो 3 दिन कौन किया था, तो पहले 20 से 3 दिन करा दीजिए। तो बी 1 दिन में 1/18 काम करेगा तो 3/18, 3 दिन में 3/18 कटेगा तो कितना, 1/6 का शेष निकालिए, 5/6। तो यह काम कौन किया, बी किया। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, दोनों मिल के। तो दोनों मिल के हम लोग ऐसे लिखते हैं, एगो 9 एगो 18 है, तो ऊपर में गुना कर देते हैं, नीचे में जोड़ देते हैं। गलती कटा दिए का, इससे ही थोड़े कटेगा, कटाना था 18। यही हो गया कितना दिन, 5 दिन। अब टोटल टाइम निकाल दीजिए। तो 3 दिन पहले काम हुआ, 5 दिन और काम हुआ, 3 और 5 कितना दिन, 8 दिन। पहले 3 दिन अकेले भी किया, 5 दिन दोनों साथ ही मिलके किया, काम कितना दिन में पूरा हो गया, 8 दिन। लेकिन आप ऐसे बनाइएगा, ऐसे आपको याद ज़्यादा रहेगा। और भी मेथड है, पहले ही एलसीएम निकाल के बनाया जाता है, छोड़िए तत्काल ऐसे बनाइएगा, ये वाला बात ज़्यादा याद रहता है। बोलिए अगला क्वेश्चन कौन चैप्टर का है, प्रॉफिट लॉस का। चलिए देखिए, इसमें दिया हुआ है, ये कितना लिखा हुआ था, 30 होगा, ये 39 है तो यहाँ 30 होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन में है कि जितना में खरीदा गया उतना ही परसेंट लाभ लेके बेचा गया। देखिए लिखा हुआ है कि प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य दोनों क्या चीज है, बराबर है। तो माना कि खरीदा गया एक्स में तो बेचा गया कितना परसेंट लाभ पर, 100% लाभ पर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं तो जल्दी बनता है। तो देखिए मान लिया जाए पहला दाम कितना रुपया है वस्तु का, तो इसको 20% लाभ लेके बेचिए, तो उसके लिए गुना करते हैं 120/100 से, तो ये आ जाएगा 24। लेकिन हमको आना कितना चाहिए, चलिए दूसरा नंबर आइए, ये 22 है तो 22% लाभ लेके बेचिए, तो 122/100। ये गुना करिएगा तो 39 आएगा कहीं से, नहीं आएगा। तो आएगा चौथा नंबर में, यह है 30, तो 30% लाभ के लिए गुना कितना से, 130/100 से गुना करिएगा तो 39, और आंसर हो गया आपको कितना नंबर, 3। अब मेथड से बनाना चाहते हैं तब ऐसे, चलिए सिप्पी मान लीजिए कितना, एक्स, एक वस्तु को खरीदा क्या कितना रुपया में, 100 रुपया में। आज जितना में खरीदे उतना ही परसेंट लाभ लेके बेचना है, तो 1% लाभ के लिए गुना करिएगा 100 + x बटा कितना से, 100 से। लेकिन वस्तु बिका कितना में, बिका आपको 39 रुपया में। अब इसी का आप कैलकुलेशन करिएगा, तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा x² + 100x - 3900 = 0। अब गुना करने पर आना चाहिए 3900, घटाने पर 100, ऐसा दो संख्या बोलिए, तो 130 और कितना 30, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस। एक्स का मान देते समय साइन बदल देते हैं, ये हो जाएगा माइनस, यही हो जाएगा, तो एक्स का मान हो गया 30। मेथड से ऐसे, ऑप्शन से ऐसे। बोलिए अगला क्वेश्चन कौन चैप्टर का, बोलिए कौन चैप्टर का, ट्रेन का, टाइम एंड डिस्टेंस का, जो कहिए। बोलिए क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो माना कि दूरी बराबर x, माना कि दूरी बराबर x किलोमीटर, x क्या चीज, तो देखिए इस दूरी को एक बार तय करता है कितना के स्पीड से, और वही दूरी को दोबारा तय करता है, तो समय में अंतर पड़ेगा कि सेम रहेगा, अंतर पड़ गया है के मिनट का, 15 मिनट। फिर से बोलिए पहले कितना से और दोबारा, तो ज्यादा समय 40 से लगेगा कि 35 से, ज्यादा समय लगेगा 35 से जाने में कि 40 से, 35 से।
तो आइए पहले लिखेंगे x बटा 35 x बटा 40। फिर से बोलिए x क्या माने हैं, दूरी, 35 क्या है, चाल, तो दूरी बटा चाल बराबर समय, दूरी बटा चाल बराबर, आज समय में अंतर है के मिनट का, तो मिनट में नहीं रखते हैं, आवर में रखते हैं, इसीलिए बटा में क्या लिखना पड़ेगा, 60। बोलिए एलसीएम आप जल्दी से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तब ऐसे 40x 35x घटेगा तब, तो नीचे में गुना करिएगा, 35 गुना 40 बराबर 15 बटा, चलिए के बार 4 से बोलिए और कटाइए, और x का मान कितना, 70 किलोमीटर। यही आपका क्या हो गया। बोलिए अगला क्वेश्चन कौन चैप्टर का, मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में भी क्या चीज का, आइए एक अर्धगोला को पिघला करके क्या बनाया गया, शंकु। तो कभी भी एक चीज से दूसरा चीज बनाया जाए तो हमेशा आयतन बराबर होता है, हमेशा क्या बराबर होता है। चलिए गोला के आयतन का फॉर्मूला है याद, तो गोला का स्फीयर का होता है 4/3, अर्धगोला का उसका आधा, तो ये अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। आर देखते हैं दोनों का अलग अलग रखना है कि एक तरह का रखना है, चलिए त्रिज्या क्या चीज है, बराबर। चलिए तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बटा होता है 3। इस समझा गया, इस समझा गया, और इस समझा गया, तो एच बराबर क्या निकला, तो आंसर हो गया एक। चलिए एक स्क्वायर से एन स्क्वायर तक के जोगफल का फॉर्मूला बोलिए, n × n+1 × 2n+1/6। बोलिए क्या फॉर्मूला होता है, n × n+1 × 2n+1 कितना 6। लेकिन इसका शर्त है कि शुरू होना चाहिए एक से और लगातार होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे, लेकिन ये ऐसा नहीं है 1 3 5, ये केवल कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, केवल क्या नंबर है, तो इसको पहले ऑड इवन मिला दीजिए। तो देखिए इसमें हम अपने तरफ से मिला दिए क्या चीज, 2 स्क्वायर, अपने तरफ से मिला दिए 4 स्क्वायर, अपने तरफ से मिला दिए 6 स्क्वायर। तो जितना आप एडिशनल जोड़े हैं उतना घटाइए, क्या क्या आपको घटाना पड़ेगा, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर से लेके बोलिए कहाँ तक, तो इसके पहले कितना स्क्वायर, 24 स्क्वायर। तो जितना हम अलग से जोड़े हैं उतना ही अलग से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो लगातार संख्या के लिए है। तो आइए अब एक से लगातार हो गया कहाँ तक, तो एन की जगह 25 रखिए, तो 25 25 है एक, 25 दूना 50 और एक 51 बटा कितना 6, माइनस इसमें 2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बोलिए क्या बचेगा, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से कहाँ तक, 2 स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो कहाँ तक बचेगा, 12 स्क्वायर तक, तब n का मान हो जाएगा कितना, फिर यही फॉर्मूला यूज करिए, 12 12 एक 13 गुना 25 बटा कितना 6। चलिए अब कट कुट शुरू कर दीजिए, कितना गुना कितना 6 होता है, तो आइए 2 से कटाइए इसको, 3 से कटाइए इसको, इसको 6 से कट जाएगा कितना बार, 2 बार,
चलिए 17 × 13 221, 221 गुना 25, 25 गुना 1 25, हासिल 2, 50 2 52, हासिल 5, आप 50 और 5 कितना 55। चलिए 4 × 25 बोलिए 100, 100 × 13 कितना 1300, 25 में से 100 घटाइए 25, 55 में से 13 घटाइए 42 ना, तो आंसर हो गया कितना है। अच्छा 4 गुना, अच्छा ये दो छूट गया, दो छूट गया, दो छूट गया ना, ये कितना हो गया 2600। चलिए 25 में से 0 0 घटाइए 25, 55 में से 26 घटाइए कितना 29, तो आंसर हो गया कितना 29 25, आंसर हो गया। क्या चीज, हाँ दो स्क्वायर कॉमन लिए, तो ये हो गया कितना, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर से लेके कहाँ तक जाएगा 12 स्क्वायर तक। तो अभी एन का मान रख दिए 12, 12 + 1 13, 12 दूना 24, 1 25, ये कितना आ गया 4 × 25 कितना, और 100 × 13, 1300 × 2 2600। चलिए अगला क्वेश्चन क्या चीज का, मेंसुरेशन में आयत का है कि घन घनाभ का, बोलिए। पिघलाकर, तब पिघलाकर तो हो गया आयतन का, हाँ आयत बर को थोड़े पिघलाया जा सकता है। चलिए किसी आयताकार बक्से का लंबाई 21, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है, पिघला करके गेंद के रूप में परिवर्तित किया गया है, तो गेंद का त्रिज्या बताइए। तो कभी भी एक चीज से दूसरा चीज बनाया जाए तो हमेशा क्या बराबर, चलिए घन अति घनाभ का आयतन बोलिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 21 × 77 गुना क्या चीज 24, इससे क्या बनाया गया, क्या बनाया गया गेंद, गेंद मतलब क्या चीज, गेंद मतलब गोला, स्फेयर। तो गोला के आयतन का फॉर्मूला बोलिए, 4/3 पाई r क्यू। एक को गेंदा बनाया गया, बहुत सारा बनाया गया, तो कितना बनाया गया, तो माना कि क्या चीज एक्स, एक चीज तो दिया होगा कि एक को बनाया गया, अच्छा एक को बनाया गया, चलिए एक को बनाया तो एक्स नहीं लिख रहे हैं, तो आइए कट कुट किया जाए। तो बोलिए 11 से के 2 बार, 11 से 7 बार, 2 से 12 बार। चलिए अब यहाँ से यहाँ कितना बार 3 बार, 3 से इधर कटने वाला है नहीं, चलिए अब नहीं कटेगा, तो आइए 7 × 3, 21 × 21 × 21, 3 × 21 पर एगो 21 निकल जाएगा, तो आर का मान हो गया कितना, फिर से देखिए 3 × 7, एगो 21, आई दूसरा 21, और 3 × 7 तीसरा 21, तो 3 × 21 पर एगो 21 निकल जाएगा ना, चूंकि r क्यू, तो आंसर हो गया कितना 21। चलिए आगे पढ़ा जाए, एक वृत्ताकार तरनालय का व्यास आपका कितना है 82 42 मीटर, इसके चारों ओर समान चौड़ाई के रास्ता बनाया जाता है, यदि रास्ते का क्षेत्रफल इतना है तो रास्ते का चौड़ाई बताइए। क्वेश्चन का मतलब समझे ना समझे या, देखिए जो ग्रीन वाला है वो चारों तरफ रास्ता बना है, और वहीं रास्ता का क्या निकालना है, हाँ ये बोली रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, ग्रीन पार्ट का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा,
तो बड़ा वाला वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो किसी का रेडियस दिया है कि नहीं दिया है, ये देखिए क्या दिया है 42, यानी त्रिज्या कितना 21। अंदर वाले का कि बाहर वाला के, अंदर वाला का, ये अंदर वाले का, क्योंकि रास्ता बाहर से चारों ओर बना है, तो ये है कितना 21। आइए मान लेते हैं कितना, कुछ मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं x। आइए तो 21 है ही, तो ये हो जाएगा 21 प्लस कितना x। तो आइए बाहर वाले का क्षेत्रफल बोलिए पाई आर स्क्वायर, यानी 21 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 स्क्वायर। आई दोनों का क्षेत्रफल का अंतर बराबर किसका क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल, जो दिया हुआ है कितना 43 पाई। फिर से चलिए बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल बोलिए, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए। तो पाई, अब बड़ा वाला का रेडियस कितना 21 प्लस एक्स, और अंदर वाले का 21 पाई गुना 21 स्क्वायर, और दोनों के क्षेत्रफल का डिफरेंस ही रास्ता का क्षेत्रफल होगा, और जो दिया हुआ है कितना 43 पाई। ये समझे कैसे, तो दोनों तरफ पाई कॉमन होके क्या होगा कट जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का होल होल स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में कितना स्क्वायर, तो 21 स्क्वायर 21 स्क्वायर कैंसिल। उसके बाद क्या होगा 2ab, तो कितना हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब बराबर इधर कितना 43। समझा गया। चलिए अब क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दें। चलिए तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 43 इजकल टू 0। गुना करने पर 43, घटाने पर 42। और देखिए ना ठीक तो है हो, तैतालीस न लिखना है 42 लिख रहा है। चलिए ये हो जाएगा आपको प्लस, यही हो जाएगा, फिर से गुना करने पर 43 और घटाने पर, अब एक्स का मान देने के लिए साइन क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो निगेटिव रख लीजिएगा कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया +1, और आंसर हो गया आपको कितना 1। चलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, आइए ट्रिगो का देखिए क्वेश्चन आ गया। चलिए ये कितना है, ये कितना हो गया, तो इसको भी 21 में बदलिए ना, तो 90 में 69 घटाइएगा तो 21 नहीं हो जाएगा, और वो साइन से बदल जाएगा क्या चीज में cos। ये समझ लिया गया। चलिए अब एक ट्रायंगल थोड़ा सा बना दिया जाए। तो आइए साइन थीटा बराबर क्या बटा क्या p/h, p/h, p का मान कितना h का मान, तो इसका मान बताइए, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए पहले सेक का मान बोलिए, तो वाई बटा इतना, वाई बटा रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर। अब कॉस का मान बोलिए, तो इसी का उल्टा रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या चीज वाई। अब जरी कैलकुलेशनमा पर ध्यान दीजिएगा। चलिए इधर गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, इधर गुना करिएगा तब रूट हट जाएगा, रूट क्या होगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, आई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा ऊपर में क्या चीज, और नीचे में ही दोनों को गुना कर दीजिए, तो वाई इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया समबाहु त्रिभुज, कल है ना पढ़ा रहे थे।
चलिए, बोला गया है कि एक तार समबाहु त्रिभुज के रूप में मुड़ा हुआ है जिसका क्षेत्रफल इतना है, यदि वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल वर्ग का भुजा क्या है। तो फिर से सुनिए, क्वेश्चन पहले समझिए। एक वो तार है, ऐसे मुड़ा हुआ है, अब इसको तार को कट करके ऐसे मोड़ दिया गया, तो ये दोनों का क्या बराबर, तार का लंबाई बराबर, तार का लंबाई बराबर। और तार का लंबाई क्या कहलाएगा, जा, ये किनारे का जोगफल को क्या कहते हैं, अरे परिमाप कहते हैं। किनारे के जोगफल को क्या कहते हैं, ये किनारे के जोगफल का नाम क्या होता है, परिमाप। तो ये तार यही ना है, तार मतलब किनारा का क्या है, जोगफल है। तो आइए, क्या बराबर, परिमाप बराबर क्या चीज, परिमाप। तो आइए, यह क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। तो इससे पहले इसका भुजा हमको निकालना पड़ेगा ना। तो बोलिए, भुजा के रिस्पेक्ट में क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इससे क्या निकलता है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितना है, 4√3। कोई आदमी एक्स का मान बताइए जल्दी से। हाँ, √3 कट जाएगा। अब आइए, दोनों का परिमाप बराबर कर दिया जाए, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3x, यानी 3 गुना भुजा। इसका क्षेत्र, इसका परिमाप बोलिए 4 गुना भुजा। इसका भुजा मान लिए कितना, y, और y का मान कितना 3, और आंसर हो गया कितना। बोलिए, क्या किया जाए। कैसे बनाया जाए, a+b का होल स्क्वायर। बोलिए, इतना बराबर क्या हो जाएगा। हाँ, साइन का पावर कितना, 4 थीटा। ये समझते हैं। अभी बोलिए, a² - b² बराबर क्या होता है। हाँ, a+b इंटू a-। ये समझा गया। ये पावर 4, अब पावर कितना था, 4। अब बोलिए, a² - b² बराबर a+b इंटू a-b। तो एक बार इसको जोड़ना है, और एक बार क्या करना है, घटा देना। चलिए, तो इसका जोगफल बोलिए ए। तो ये तो 1 हो गया, मतलब समझिए कि एक तरह से क्या हो गया, कट गया। चलिए, अब हो गया sin² x - cos² x +1। ठीक है ना यहाँ तक। तब cosec स्क्वायर से गुणे कर दिया जाए। तो आइए, ध्यान दीजिएगा, इससे इसमें गुना करिए, कितना, 1। अरे साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, माइनस। अब इससे इसमें गुना करिए। ये ध्यान दीजिए, कॉस में गुना कर रहे हैं क्या चीज से, तो कॉसेक का मतलब 1 बटा क्या चीज, साइन। तो कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट। तो ये हो गया cot²x। और इससे अब इसमें गुना करिए, ठीक है। तो कल फॉर्मूला बताए थे या परसुए बताए थे। चलिए, cosec² थीटा - cot² थीटा बराबर 1, sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1। तो इसका मान आ गया कितना, 1। तो 1 - 1 बराबर
और आंसर हो गया। फॉर्मूला है याद। इसी तरह एक और फॉर्मूला, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज 1। तो 1 माइनस 1 हो गया क्या चीज 0। फिर से पहले हम इसको स्क्वायर में लाए, इसलिए स्क्वायर में लाए कि यहाँ पर स्क्वायर देख लिए। तो आइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बारी दोनों को जोड़िए, एक बारी दोनों को घटाए। अब फॉर्मूला के अनुसार इसका मान क्या होता है 1। अब आइए इससे पहले इसमें गुना किए तो क्या हो गया 1, इससे इसमें गुना किए तो क्या हो गया कॉट, और इससे इसमें गुना किए तो क्या हो गया कॉसेक। अब फॉर्मूला के अनुसार इसका मान क्या होता है, तो 1 माइनस 1 हो गया। चलिए एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप वृत्त के परिमाप के बराबर है, तो दोनों के क्षेत्रफल का क्या बताइए, अनुपात बताइए। क्या बराबर है, हाँ क्या बराबर है परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर बोलिए। हाँ कितना 3x, 3 गुना भुजा। और चलिए वृत्त का परिमाप बराबर बोलिए कितना 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। कुछ कटेगा भी नहीं कटेगा, तो इधर गुना करिए, एक्स और आर का रेशियो बताइए। चलिए पहले आप गुना कर लीजिए, 21x बराबर हो गया 44r। एक्स और आर का रेशियो बताइए, तो 44 और कितना 21। रेशियो में मान उल्टा होता है, इधर का मान इधर है, इधर का मान इधर। क्या चीज, एक्स का मान 44 और आर का मान 21, 44 और कितना 21। अब निकालना क्या चीज है, चलिए वृत्त अति पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए, समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तब भुजा क्या निकाल दिए 44। चलिए अगले का बोलिए, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए, पाई आर स्क्वायर, आर का मान बताइए 21। इतना समझ लिया गया। एक बार और ऐसे शुरू में हम इसको ऐसे लिखते ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा सुविधा हो। चलिए कट कुट करिए, कितना बार, चलिए इससे ही कितना बार 3 बार, और कटेगा। चलिए तो इससे इसको कटा देते हैं। तो ये पहला तरफ कितना बच गया 22, और दूसरा तरफ 21√3, और यही आपका क्या हो गया आंसर। बोलिए अगला क्वेश्चन कौन चैप्टर का है, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज में बोलिए रेट किसको कहते हैं, साधारण ब्याज में बोलिए रेट किसको कहते हैं, रेट किसको कहते हैं दर को, और दर किसको कहते हैं रेट को, ये दोनों किसको कहते हैं। चलिए तो दर मतलब होता है एक वर्ष का क्या चीज ब्याज, एक वर्ष का ब्याज ही क्या कहलाता है दर कहलाता है, लेकिन क्या चीज में परसेंटेज में, याद रखिएगा एक वर्ष का ब्याज ही क्या कहलाता है
दर कहलाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि कोई धन 8 वर्ष में के गुना हो गया है, 5 गुना। तो मान लीजिए कि मूलधन है 100 रुपया, तो 5 गुना हो गया तो कितना, 500। तो ब्याज कितना मिला, 100 रुपया बढ़ के 500 हो गया, तो ब्याज कितना मिला, 400। 400 ब्याज मिला किस साल में, 5 किस साल में, 8 साल में। तो 400 में 8 से भाग दीजिए, कितना, 50। और आंसर हो गया कितना परसेंट। लेकिन आपको ऐसे समझ में ना आएगा, इसलिए हम लिख देते हैं फॉर्मूला। जब भी गुना वाला क्वेश्चन देखिएगा, कौन वाला क्वेश्चन, गुना वाला, तो रेट या टाइम पूछेगा। तो फॉर्मूला है n-1 × 100। रेट निकालना है तो टाइम से भाग दीजिएगा, टाइम निकालना होगा तब। तो n का मतलब के गुना, बोलिए, n की जगह क्या रखें, 5 -1 गुना 100। चलिए क्या निकालना है आपको, दर निकालना है, तो भाग दीजिए किससे, समय से। तो 400/8 हो गया कितना परसेंट, 50। चलिए समझा गया। हमारा किताब पढ़िएगा, सब हूबहू मिलेगा। आपको विश्लेषण ना आता है तो मिला दें। जितना भी अब तक क्वेश्चन पढ़े अरिथमेटिक का, हमारे किताब का एकदम सेम डिजिट है, 100% सेम डिजिट आपको मिलेगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, देखिए आपको मिला देते हैं। जैसे अभी पढ़े कौन चैप्टर का क्वेश्चन, अभी कौन चैप्टर पढ़े, एसआई का। तब देखिए एसआई चैप्टर खोजते हैं। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आ जाइए। एक्सरसाइज थ्योरी, ये है थ्योरी का क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट है ना, गुना वाला क्वेश्चन देखिए शुरू होगा, गुना वाला क्वेश्चन शुरू होगा। हाँ देखिए, देखिए कोई अंतर है, 5 गुना हुआ है कितना परसेंट। हाँ तो यहाँ 8 वर्ष दिया है, यहाँ 8, आंसर दोनों में सेम ही आएगा, वो 50 से आएगा। चलिए और बोलिए, और कौन चैप्टर से पढ़े, एकदम सेम मिलेगा, हूबहू मिलेगा। हमारा किताब का ही ना खूबी है कि एकदम डिजिट आंसर सब सेम मिलेगा। कहाँ चला गया जो पढ़ा रहे थे वो, अच्छा यहाँ पर ना है। देखिए और बात बताते हैं, ये देखिए लॉग वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, बाकी सब किताब में लॉग नहीं मिलेगा, हमारी किताब में लॉग रहता है। लॉग से क्वेश्चन है ना पूछे हुए, हाँ हमारी किताब में रहता है, बाकी सब किताब में आपको लॉग का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ आई भी मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा, एकदम 100% सेम मिल जाएगा। कहिए तो भी मिला देते हैं। हाँ अरे बताते हैं। कहाँ तक हो गया, 18 तक, 117। अच्छा ये छूट गया था का, जा। चलिए एक आयताकार परिमाप कितना है, 160। आसन्न भुजाओं का अंतर कितना है, 48। तो a+b = 80 और a-b = 48। कोई आदमी जल्दी से ए बी का मान बताइए तो कितना कितना, ए का मान बोलिए। हाँ तो ये दोनों को जोड़िए, 128, 128 में 2 से भाग दीजिए। आज छोटी संख्या के लिए घटा के 2 से भाग देते हैं, ये घटाइए कितना, 32 में 2 से भाग दीजिए। तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। अब देखिए आयत का परिमाप किसको कहते हैं, तो 2 × लंबाई + चौड़ाई, यही आयत का परिमाप का फॉर्मूला है। यही है कितना,
160, तो 2 से कटेगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया कितना, 80। तो लंबाई और चौड़ाई का जोगफल 80 और अंतर दिया है कितना, अंतर दिया है 48। तो दोनों भुजा निकाल लिए। अब निकालना क्या है, अच्छा नहीं और भी ना कुछ है। उस वर्गाकार की भुजा का क्षेत्रफल इस आयताकार के क्षेत्रफल के क्या चीज है। तो अब आइए, एरिया बराबर एरिया, एरिया बराबर एरिया। चलिए आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 64 गुना कितना, एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल बोलिए, भुजा स्क्वायर। चलिए 64 का रूट बोलिए 8, 16 का बोलिए 8 गुना 4 कितना, और आंसर हो गया क्या चीज, क्या समझ में नहीं आया। हाँ फिर से समझिए। बोलिए आयत का परिमाप बराबर क्या होता है। तो ये आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, याद रहेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का। और इतना बराबर क्वेश्चन कितना दिया, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर बोलिए, और आगे लंबाई चौड़ाई का अंतर दिया था, इससे हमको लंबाई या चौड़ाई निकल गया। तो दो संख्या का जोगफल अंतर पता हो तो जल्दी जल्दी बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। तो एक बार जोड़ के दो से भाग देते हैं, एक बार घटा के। तो ये दोनों को जोड़िए 128, 128 का आधा बोलिए, एक बार घटा दीजिए 32, 32 का आधा बोलिए। तो ये आयत का लंबाई चौड़ाई। अब एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के क्या चीज है, बराबर है। हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए, लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए, उसका भुजा x मान लिए तो एक्स स्क्वायर। तो x का मान निकालने के रूट निकालिएगा, तो 64 का रूट बोलिए 16 का, तो इसका भुजा कितना निकल गया, 32। चलिए ये भी देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। क्या करते हैं, परिमीकरण करते हैं। तो आइए परिमीकरण करिएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बोलिए, ये समझा गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। आई रूट हटा दीजिए, तो ये बतवा समझे, तो ये दोनों स्क्वायर आपस में क्या होगा। चलिए अब यहाँ आइए, 1 माइनस साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। एलसीएम बोलिए, ऊपर में साइन कट जाएगा कि कॉस कट जाएगा, साइन, ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो 1 और 2 बटा कॉस हो गया 2 कितना थीटा। ये समझा गया। अरे रूट हटाए तो स्क्वायर भी तो हट जाएगा। चलिए पतंग के डोर वाला क्वेश्चन आ गया। कौन चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस। तो एक पतंग है, भूमि से 75 मीटर के ऊंचाई पर है, तो ये हो गया कितना, 75। उसके डोर के भूमि कोण है कितना डिग्री, थीटा डिग्री। चलिए मान लें कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो आइए इसके लिए कौन थीटा, साइन थीटा, ये दोनों के लिए किसका यूज करते हैं, साइन थीटा का। लेकिन यहाँ दिया है कि कॉट थीटा का मान 8/15, तो इससे साइन थीटा का मान निकाल लें। बोलिए कितना बटा कितना,
तो 8 15 का रिलेशन किसके साथ? 17 के साथ। एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये बोलिए, ये बी है कि एच है कि पी है? ये बेस है कि परपेंडिकुलर है कि हाइपोटेनस है? तब फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई पी। तो यहाँ पर रहेगा 8, यहाँ पर 15, तो यहाँ पर 17। तो ये बोलिए साइन थीटा का मान कितना बटा कितना? 15/17। 15 क्या चीज 17। अब आ जाइए इसमें। तो साइन थीटा बराबर हो गया 75। अब बटा क्या चीज? एक्स। और साइन थीटा का मान वहां से देखिए कितना आ गया? 15/17 बराबर 75/x। ऊपर ऊपर कटाइए, क्रॉस गुना करके आंसर बताइए। हाँ, इससे ही कटेगा 5 बार, क्रॉस गुना हो जाएगा तो कितना? 50। तो दो गो ट्रायंगल बनाना पड़ा। यहाँ एंगल नहीं था, तो साइन थीटा का मान इससे निकाले, फिर उसमें इसका पुट कर दिए। बोलिए कौन चतुर्भुज का क्वेश्चन है? सम चतुर्भुज के बारे में कुछ जानते हैं? क्या जानते हैं बताइए? बोलिए क्या क्या जानते हैं, बोलिए। है? चलिए, पहला तो कि इसका सारा भुजा क्या होता है? बराबर होता है। इसमें भी दो विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण अलग अलग लंबाई का होता है। ये दोनों ही विकर्ण का लंबाई क्या होता है? अलग अलग होता है। और सबसे खास बात इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। समझे? यही खास बात है, यही आपको क्वेश्चन बनाएगा। चलिए, इसका एरिया का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो आइए, विकर्ण कितना है? 24 और कितना? 10। तो ये बड़ा वाला 24 और छोटा वाला, ये समझे? तो ये 10 है तो ये हो गया 5 5। ये 24 है तो कितना कितना? अब बताइए, 5 12 का रिलेशन। इसका सारा भुजा बराबर की अलग अलग? तो परिमाप हो गया 4 × 13, यानी आंसर हो गया 13 13 13 13। 13 × 4 कितना? बाबा, इस समझे? 12 कैसे लिखे? तो यहाँ से यहाँ तक है 24, तो ये आधा आधा, ये 12, ये भी कितना? एक और विकर्ण कितना है? 10। तो ये दोनों कितना कितना? अब ये एंगल कितना डिग्री का? तो 90 के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो ये बोलिए 5 12 का रिलेशन किसके साथ? इसका सारा भुजा बराबर की अलग अलग। हाँ, अब परिमाप किसको कहते हैं? हाँ, भुजाओं का जोगफल ही परिमाप है। वो चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे 1000 भुजा वाला आकृति हो, भुजा का जोगफल ही क्या कहलाता है? परिमाप। तो 13 × 4 परिमाप हो गया कितना? टाइम हो गया? अच्छा, टाइम हो गया। इस सब भी हल्का हल्का क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप पढ़े नहीं हैं। अच्छा, ये भी पढ़ना है आपको इसके बाद? हाँ, ये तो छूटिए गया। पहले आपको पढ़ाएंगे माध्य माध्यिका बहुलक। इससे 3 क्वेश्चन होना चाहिए। 2 या 3 क्वेश्चन आपको इससे पूछता है। तो ये पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा, ये बहुत ज़रूरी है। लॉग वाला, लॉग का क्वेश्चन तो बहुत हल्का होता है। समझ गए तो हल्का, न समझे तो बनवे नहीं करेगा। बोलिए इसको कैसे लिखिएगा? 3/4 की 4/3? हाँ, तो नीचे वाला ऊपर जाके पलट जाएगा ना। बोलिए इसको कैसे लिखिएगा? ये ऐसे लिखाता है, log a बटा log। ये समझा गया? उसी तरह
यहाँ देखिए 1 बटा ये हो गया लॉग ए बी सी, और बटा में लॉग कितना, लॉग ए बी। ये समझे? तो ये नीचे से कहाँ चल जाएगा, जैसे अभी एग्जाम्पल बताए ना, मान ली कि ऐसा है तो कैसे लिखिएगा, ये नीचे वाला कहाँ चल जाता है, ऊपर, तो इसीलिए इसको ऊपर लिख देते हैं। तो बोलिए ऊपर में क्या लिख दें, लॉग ए बी। उसी तरह सब में, उसी तरह से सब में। तो बोलिए अब अगला में क्या लिखाएगा, हाँ बोलिए, तो ये हो जाएगा 20 सी, ये हो जाएगा कितना, ए बी सी। नीचे कितना, ए बी सी, और ऊपर कितना, सी। ये समझा गया? नीचे का एलसीएम बोलिए, लॉग ए बी सी। चलिए अब इसका फॉर्मूला जानिए। इस 3 बजे के बैच में तो लॉग पढ़ाए भी है। लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए इंटू बी। यहाँ देखिए ये सब लॉग है, लॉग लॉग आई, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जो इसका आ जाता है गुना में, तो ये हो जाएगा लॉग। अब इस सब को गुना कर दीजिए, ए बी इंटू बी सी आई इंटू सी ए। ये प्लस का क्या चीज में आ जाता है, गुना में। चलिए तो बताइए, तो इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लॉग ए बी सी का क्या चीज, होल स्क्वायर। अब बटा में कितना है, लॉग ए बी सी। चलिए अब एक बात और जानिए, यहीं पर लिखते हैं, लॉग ए है, पावर में कितना है, तो पावर लॉग में पहले आके गुना होता है, एक्स इंटू लॉग ए। कभी भी पावर रहे तो पहले आके क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ पावर कितना है, तो ये 2 पहले आके गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग ए बी सी। अब बटा में क्या चीज़ है, लॉग ए बी सी। अब आंसर बोलिए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा, अब रहने दिया जाए। चलिए कल फिर इसी में आगे पढ़ाएंगे। एगो खाली ये पढ़ा देते हैं स्टेट, माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ाने के बाद डेली सेट चलेगा, डेली सेट चलेगा। आप 4 बजे वाला बैच में अरिथमेटिक पढ़ते रहिए, इसमें डेली क्या करेंगे, सेट बताएंगे। तो कंप्लीट मैथ का आपको रिवीजन भी होते रहेगा, छोटा बड़ा भी जानते रहिएगा। 10 गो सेट पढ़ेगा तो ऐसा ही बहुत कुछ जान जाइएगा। अब बाकी बैच में पढ़ाई हो ही रहा, क्या चीज़, कल तो छुट्टी रहेगा, परसों आइएगा। हाँ, देख लेते हैं, बहु अथी स्टेट से के गो क्वेश्चन पूछा है, पहले 3 गो क्वेश्चन पूछता था, पता नहीं आज यार कितना पूछा है, जरा देख ले। स्टेट से दूसरा क्वेश्चन, स्टेट से 2 ही क्वेश्चन, नहीं इसी में और कुछ और होगा। अच्छा पहले कल स्टेट, कल नहीं, कल तो छुट्टी है, परसों जब भी क्लास चलेगा तो पहले स्टेटिक्स पढ़ा देते हैं। अब बाकी अपना बैच में चल ही रहा है, 3 से 4 जो बैच चलता है ना, उसमें आपको तो डेली मैथ पढ़ाते हैं ना, तो वहीं अरिथमेटिक आपको पढ़ना है। इधर एडवांस आपको पढ़ा दिए, अब बाकी सेट में तो पढ़ाइए रहे, तो रहने दीजिए। आइए तब कौन दिन को, हाँ सोमवार को आइए।
है